हेलो सभी को गुड इवनिंग। राधे कृष्णा, कैसे हैं सभी? ओके, सभी को राधे कृष्णा, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सब जबरदस्त होंगे। एंड देर इज द इस क्लास का आपने बहुत ज़्यादा वेट किया, आई नो। और टेंशन मतलब ये वेटिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल साबित होने वाली है। इस क्लास के बाद डेफिनेटली इस टॉपिक पे 3 से 4 क्लास होने वाली हैं। ये पहली क्लास है। एंड इसके बाद डेफिनेटली आप लोगों का रिजल्ट सुधरने वाला है। यदि आप सही से ट्रेडिंग करते हैं तो हो सकता है प्रॉफिटेबल भी हो जाए। बहुत सारे लोग तो हो भी रहे हैं, पर हो वही रहा है जो डेफिनेटली ठीक है, डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा है। ठीक है, मार्केट में आप जितना कम लॉस देंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर चीज़ें होंगी। एंड उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे आप। क्लियर है? तो आर यू एक्साइटेड? तो आर यू एक्साइटेड? मुझे अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, तभी लग रहा है जवाब आने वाले हैं आगे से। हाँ। हम्म। ओके, तो आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं इसका मैं आपको बता देता हूं। ऑर्डर ब्लॉक की जो प्रॉब्लम है, पहले हम वो जानेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्टल, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा और नहीं सही से प्रैक्टिस में लेकर आए तो मिस बहुत कुछ मिस हो सकता है। फ्रैक्टल की इंपॉर्टेंस जानने वाले हैं इसके बाद हम। फिर फ्रैक्टल क्या है, कैसे फ्रैक्टल को देखना है, कैसे रिवर्स ट्रेड करेंगे फ्रैक्टल के बाद, और कब ट्रेड नहीं करनी है और कब करनी है। उसके कुछ एग्जाम्पल एंड सामने चार्ट पर देखेंगे लेटेस्ट एग्जाम्पल 1-2 घंटे के अंदर जो हुआ है। क्लियर? ये हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। और यदि आप लोगों ने इस फ्रैक्टल पर सही से प्रैक्टिस कर ली तो रिजल्ट आपका डेफिनेटली आग लगा देगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। पर लास्ट में वही निकल के आता है कि भाई अब एक दिन आप प्रॉफिट कर ले तो अगले दिन जीरो कर देते हैं अकाउंट, तो भाई उसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता। है ना? टेंशन की कोई बात नहीं है। क्लियर सभी के? तो पहला, ऑर्डर ब्लॉक में प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले हम ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे और प्रॉब्लम्स को समझेंगे। कि मान लीजिए कोई हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। बना के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि ऐसे कैसे हो रहा है। ओके, ये मान लीजिए ये आपका कोई ऑर्डर ब्लॉक है। एंड डेफिनेटली मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट होती है, ठीक है, और ये जो भी लिख रहा है ये अपने आप बंद कर दे यार, डिस्टर्ब ना करें मुझे भी और खुद को भी। तो जब मार्केट इसके मिडिल में क्लोज दे देती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब क्या करें, कभी रिवर्स हो जाती है और कभी ऊपर निकल जाती है। इसका सॉल्यूशन 90-80% सोल्व हो जाएगा इस फ्रैक्टल को सीखने के बाद। ये ऑर्डर ब्लॉक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सुन लो।
आप ऑर्डर ब्लॉक तक का वेट करते हैं, और फिर क्या होता है, मिडिल में क्लोज दे देती है। अरे यार, ऐसा कुछ निकलता है अंदर से। ठीक है, ये क्या हो गया। बट अब हम देखेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन, तो ऑर्डर ब्लॉक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्लियर। अब इसका सॉल्यूशन क्या है। फ्रैक्टल में सीखने वाले हैं। अगर फ्रैक्टल नहीं पढ़ा तो नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, और ध्यान से नहीं समझा इस क्लास को तो नुकसान क्या हो सकते हैं। पहला नुकसान हो सकता है कि आप ऑर्डर ब्लॉक में हिलज के रह जाएंगे, बच्चों की तरह। ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगी तो वेट करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक के मिडिल में चला जाएगी तो वेट करेंगे, ऊपर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप करेगी तो वेट करेंगे, एंड ब्ला 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 जो भी आपने सीखा है अभी तक। मैं ये नहीं कह रहा वो काम नहीं करता, करता है, ऐसे नहीं है, बट लेकिन और अगर एडवांस में जाना तो भाई फ्रैक्टल को आपको सीखना पड़ेगा। दूसरा, पेशेंस लेवल की आपकी वॉट लग जाएगी। क्यों। आप बैठे हैं ऑर्डर ब्लॉक तक, चलिए जी बैठ जाते हैं हम भी थोड़ा सा आपके साथ। आप ऑर्डर ब्लॉक तक बड़ी टशन में आके बैठे, फॉर एग्जाम्पल ये ऑर्डर ब्लॉक है, और आप बैठे हैं भाई, क्या करें क्या करें क्या करें, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ले लेते हैं। चलो ये तो ऑर्डर ब्लॉक लिया नहीं जाएगा क्योंकि ट्रेंड के साथ नहीं हो पाएगा ये। तो हम कुछ ऐसा ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं जिस पे मार्केट मिडिल में क्लोज देती है, जैसे कि ये वाला। तो हम ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ले लेते हैं, और क्योंकि ये मार्केट मिडिल में क्लोज दिया इस कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने थोड़ा सा, एंड देन डेफिनेटली फिर हमारा क्या रिएक्शन होगा। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। ऐसा आपके साथ नहीं, ऐसा सबके साथ होता है, बस आपको फ्रैक्टल सीखना है, आपके पेशेंस लेवल बना रहेगा, ठीक है। और भी प्रॉब्लम होंगी, धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। एंड उसके बाद अब हम बात करते हैं फ्रैक्टल की इंपॉर्टेंस। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मिडिल में, ठीक है, इनसाइड कैंडल वगैरह छोड़ दीजिए, सब भूल जाइए, कुछ नहीं होता, ठीक है, मतलब होती है लेकिन उसको हम यूज़ नहीं करते अब, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रैक्टल सोल्व कर देगा उसे। तीसरा, फ्रैक्टल की इंपॉर्टेंस बता चुका हूँ कि भाई आपको मिडिल में जो ट्रेड क्लोज होगी उस पर ट्रेड कर सकते हैं, आपके ट्रेड से बच सकते हैं। मिडिल में क्लोज होगी तो आप ट्रेड करनी है नहीं करनी है पता लग सकता है। फ्रैक्टल से एक और यूज हो सकता है, इंपॉर्टेंस ये है कि आप कंटिन्यूएशन ट्रेड बॉडी इंक्रीज को पता लगा सकते हैं कि भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी कब लेनी है, और आपको ये भी पता लग सकता है कि मार्टिंगल अगली कैंडल पर ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी है। क्या क्या। पहला, ऑर्डर ब्लॉक के मिडिल में क्लोज देती है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा जल्दी जल्दी। क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। अगर ऑर्डर ब्लॉक के बीच में क्लोज देती है मिडिल में, OBM, तो ट्रेड करने का पता लग जाएगा होगा या नहीं होगा। दूसरा, दूसरा क्या हो सकता है, कंटिन्यूएशन ट्रेड, फॉर एग्जांपल आपको एनगल्फिंग करनी है, और एनगल्फिंग पर डाउन की ट्रेड, मतलब एनगल्फिंग हुई है उसको आपको नेक्स्ट ट्रेड पर कैंडल पर ट्रेड करनी है, और वहां पर एक FVG है डे, 1 मिनट का, तो वहां कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कई बार, यार कंटिन्यू करूं या ना करूं, तो फ्रैक्टल इसका गेम है, ये बताएगा। तीसरा, बॉडी इंक्रीज पर कई बार बहुत लोगों की फेल हो जाती है, तो बॉडी इंक्रीज पर मैक्सिमम टाइम एमओएस लेना होता है, तो वो भी हमें पता लगेगा BI पर। ये माउस किस किस नशे में है भाई। BI पर, बॉडी इंक्रीज पर कि हमें ट्रेड करनी है या नहीं करनी, और करनी है तो कहाँ से किस कहाँ तक का एमओएस लेना है। चौथा, आपको एमओएस का पता रहेगा लेना है या नहीं लेना। और पांचवा, आपको MTG का ही पता रहेगा नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी, MTG में हम सही हैं या गलत। क्या बात कर दी, इतना सारा सोचो, इतना सारा अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, देखो अब जब मैं पढ़ाऊंगा ना फ्रैक्टल, तो आप लोगों के दिमाग की दही हो जाएगी, और आप कहेंगे इतना सोचना पड़ेगा, लेकिन सोचना तभी पड़ता है स्टार्टिंग में ही, लेकिन जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो हमें चीजें समझ में आने लगती हैं। आई एम राइट और नॉट।
क्योंकि जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो हमें बहुत एफर्ट लगता हो सकता है नीचे नजर जाती है ब्रेक पर, कहाँ है बे कहाँ है, इतने आगे सामने साइड में बैठे रहो भाई, ओ भाई ओ भाई, नीचे ना देख सामने देख। ठीक है। तो ऐसा ही फ्रैक्टल सीखने के बाद हो सकता है कि आंखें ब्रेक पर जाएं, पता लगेगा यार समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बट डोंट वरी, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी, और वो भी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। क्लियर। अगला है फ्रैक्टल क्या है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके, शुरू करते हैं अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। ठीक है। तो एंड डेफिनेटली, आपने कभी ट्री देखा, ट्री, ये मार्केट सेम उसकी तरह, ट्री देखा, ट्री का शेप क्या होता है? ओबियसली कई बार आप पेड़ को देखेंगे तो इसी टाइप का होता है, ये सुन लो। एरो टाइप का, यस और नो? देखो मैं ड्राइंग में इतना मास्टर नहीं हूं, पर यस और नो करते रहो जल्दी जल्दी, ताकि मुझे पता लग जाए कि आप सुन भी रहे हैं। राहुल भाई, ऐसा ना करो, वरना फिर मैं वैसा कर दूंगा जैसा मुझे नहीं करना चाहिए, मतलब एग्जिट। और मेरे एग्जिट करने के बाद आप दोबारा ज्वाइन भी नहीं हो सकते लिंक पर क्लिक करने पर, तो इसलिए डोंट डिस्टर्ब मी। फ्रैक्टल स्टार्ट हो रहा है ये ट्री वाली बात। मैं क्या, यहाँ टाइम पास करना है, मेरे पास इतना टाइम है कि मैं आपको टाइम काटने आऊंगा आपके पास? मोइन भाई, इतना टाइम नहीं मेरे पास, फ्रैक्टल स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और मुझे मेरी तरीके से पढ़ाने दो, फायदे में रहोगे। वरना मैं तो आऊंगा ये आध घंटे में खत्म करके निकल जाऊंगा, आप कहेंगे ये क्या हुआ, कोई आया था और कोई चला गए, मतलब ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। फिर आप ऐसा कहेंगे। ठीक है। दूसरा, जब ट्री के अंदर आप देखेंगे, इसकी जो डालियां होती हैं वो भी कुछ इसी प्रकार होती है, ट्राइंगल के शेप में। ये सुनो, इसके अंदर जब हमारी पत्तियां होती हैं वो भी ट्राइंगल के शेप में होती हैं, कई बार आप देखेंगे तो इस तरीके से होती है ना कुछ करके। बन नहीं रही मेरे से यार माउस से, पर लेकिन होती इसी तरीके में, देखिए पत्तियां भी इसी तरीके से होती है मैक्सिमम टाइम, ट्राइंगल टाइप टेप में। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रैक्टल भी इसी प्रकार है कि जब हम उसके अंदर जाते रहेंगे, ट्री के अंदर जाते रहेंगे, तो जो बाहर दिखता है वही हमें अंदर दिखता है। चाहे उसकी डालियां ले लो, चाहे उसको पूरा पेड़ ले लो, अगर बाहर से देखोगे दूर से, उसके अंदर जाएंगे डालियां लोगे तो सेम तरीके की दिखेंगी ट्राइंगल शेप में ही। उसकी पत्तियां देखोगे तो वो भी सेम, और उसके अंदर भी देखोगे तो डिजाइन कुछ इसी प्रकार बना होता है। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये भी मार्केट भी कुछ इसी तरीके से। मैं इसको ज़्यादा लंबा टच नहीं करूँगा क्योंकि हमें 1 मिनट की ट्रेडिंग करनी होती है, तो मैं इसको एक ही मिनट से स्टार्ट, 5 मिनट से शुरू करना चाहता हूँ। 5 मिनट की कोई कैंडल बनी, मतलब मान लेते हैं सेलिंग कैंडल 5 मिनट की बनी, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि अंदर 5 मिनट की इस तरीके की कैंडल बनेंगी या नहीं बनेंगी? बताइए। अगर 5 मिनट की कोई कैंडल है, ध्यान से समझना बात को, ग्रीन कैंडल मान लो इस तरीके से बन सकती है, 5 कैंडल ऐसी बनेंगी या नहीं बनेंगी, ये रूल है या नहीं है मार्केट के अंदर। और इस तरीके से 5वीं कैंडल यहाँ पर ऐसे भी क्लोज दे सकती है। क्लियर है। डे की कैंडल कितनी बनेंगी 1 मिनट में, या 4 घंटे डे की कैंडल, अगर 4 घंटे की कैंडल मैं दूंगा डे बेस पर, मैं जाना नहीं चाहता, 5 मिनट में जाना चाहता हूँ, तो इसी प्रकार मतलब इस तरीके से आपको समझ आता है कि अगर 5 मिनट की कोई कैंडल बनती है तो उसके अंदर 5 मिनट की 5 कैंडल बनेंगी ही बनेंगी, यही रूल है मार्केट का, यस और नो? ऐसा तो नहीं है भाई 5 मिनट की कैंडल बननी है और डायरेक्ट बना देगी वो। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रीन कैंडल लेंगे हम, मैं डिटेल में इस चीज को समझाना चाहता हूँ तो ध्यान से समझना। अगर किसी के ऊपर जा रही है तो जज मत करना, प्रैक्टिस करना माई, आपकी ट्रेडिंग जर्नी को पूरा बदल देगी ये क्लास, और ऐसी आने वाली 3 या 4 3 क्लास और। 5 मिनट की एक ग्रीन कैंडल है, तो मार्केट में यहाँ ओपनिंग हुई है,
पहली मिनट की कैंडल आती है, ओपन होती है, ठीक है, और हो सकता है मार्केट में या रिजेक्शन ले या ना ले, लेकिन ओपन होके एक ऐसी कैंडल हमारी सेलर की बना देती है। हालांकि मैं सेलर की बना देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ग्रीन कैंडल है, ओपन हुई और मार्केट में सेलर की कैंडल बना दी, ठीक है। एक कैंडल, 1 मिनट खत्म। उसके बाद ग्रीन कैंडल आई, यहाँ क्लोज हुई, ऊपर, 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 4 हो गई। और अगली कैंडल सीधा ऊपर जाती है इस तरीके से, और इस तरीके से एक कैंडल क्लोजिंग देती है, डोजी टाइप, और यहाँ क्लोज हो जाती है। तो ये 5 कैंडल हो गई। अब एक बात बताइए कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इस कैंडल में पावर है या नहीं है? क्या अंदर एफबीजी क्रिएट हो रहे हैं? हम्म। बताइए। समझ में आ गया कि कोई कैंडल में कैसे पता लगता है कि पावर है या नहीं है? एक और अनदर एग्जांपल लेते हैं सेम। कोई से बाइंग की कैंडल बना लेते हैं, और ये मैं इस तरीके की बनाता हूँ कैंडल, हैमर टाइप, इतनी बड़ी। मार्केट ओपन होती है इधर, ओपन होते ही मार्केट ऊपर जाते हैं इस तरीके से, 1 मिनट में। अगली कैंडल फिर जाती है इस तरीके से। अगली कैंडल ओपन होती है, ऊपर टैप करती है और इस तरीके से रेड आ जाती है। ओके, मैं इसको रेड बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। रेड बना दी मैंने ये। अगली कैंडल छोटी सी ग्रीन बन जाती है। थोड़ी सी मैं कलर को चेंज करना पड़ रहा है इसलिए, अरे यार ऐसा ना करो यार, दिल टूट जाएगा। ठीक है। और लास्ट कैंडल हमारी इस तरीके से रेड बनती है और यहाँ क्लोज दे देती है। अब आपको समझ आ रहा होगा ये जो हैमर को लोग बताते हैं कि वीक कैंडल है, रिवर्स करेगी, नहीं करेगी, तो इस वजह से ये कैंडल हैमर बनती है, क्योंकि यहाँ वीकनेस है और यहाँ कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी 1 मिनट में नहीं है। और यदि इसे आप और तोड़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये पावर में है या नहीं। कोई भी कैंडल में पावर जानने का तरीका है कि उसके अंदर की कहानी को जानना। और आप लोगों को मैं एक ऐसी चीज सिखा रहा हूँ, आपको कैंडल साइकोलॉजी नहीं, आप लोगों को बहुत अंदर लग रहा है कैंडल साइकोलॉजी, कैंडल साइकोलॉजी होती ही नहीं है, वो सारा गेम फ्रैक्टल का होता है। दैट इज द ग्रेट। ऊपर वाली अगर कैंडल 5 मिनट की बात करूँ तो वहां एक पावरफुल कैंडल नजर आ रही है मुझे, और नीचे वाली कैंडल की बात करूँ, इतना तगड़ा रिजेक्शन है तो वहां कोई एफबीजी और डब्ल्यू नहीं है 1 मिनट में, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि इसमें कोई भी बाइंग पावर नहीं है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? और टेंशन मतलब अभी और इजी करेंगे, इसे तोड़ेंगे। आपको समझ आ रहा है कि किसी भी कैंडल में कैसे पता चलता है कि बायर पावर में या सेलर पावर में है या नहीं है? बताइए। अब थोड़ा समझ में आ रहा है? क्या कह रहे हो? तो ऊपर से जा रही है बात, मतलब ऐसा कैसे समझ में? डीपली कैंडल साइकोलॉजी जाननी थी ना आप लोगों को, तो ये कैंडल साइकोलॉजी से थोड़ी सी ऊपर की बात है। ठीक है। राहुल भाई, अगर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है तो भाई इसमें हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसे वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि मैं इस कोर्स टॉपिक को थोड़ा सा तेज लेके जाना चाहता हूँ, टाइम नहीं है अपने पास। ठीक है, नेटवर्क को आपको अपना देखना। ठीक है, अगर बात समझ में ना आई आप नेटवर्क के बिना तो बात अलग है, लेकिन नेटवर्क इशू आपका है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई भी आप लोगों में से ऐसा जिस जो डायरेक्ट स्ट्रेटेजी वोल्ट में आया है लेकिन उसने हमारा कोर्स नहीं किया है, तो उसके ऊपर से बात जा सकती है, बस इतना कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है। अब समझ में आ रही है कि आप लोग क्या सीख रहे हैं? कैंडल साइकोलॉजी के नाम पर आप लोगों ने क्या क्या सीखा है जीवन में? कैंडल स्टिक साइकोलॉजी, ये होती है असली कैंडल स्टिक साइकोलॉजी।
ऐसा नहीं कि भाई कोई कैंडल में इतनी तगड़ी बॉडी है तो उसमें पावर है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉडी है नहीं है, फर्क पड़ता कि अंदर क्या हो रहा है उसके। और वो अंदर कभी भी आप ऐसे कैंडल को देख के नहीं बता सकते, आपको उसे तोड़ना पड़ेगा। तो फ्रैक्टल समझ में आया, यहां तक समझ आया फ्रैक्टल, यस और नो? यहां तक अभी तो फ्रैक्टल चालू ही नहीं हुआ, ये तो मैं केवल कैंडल आपको समझा रहा हूँ कि एक तरीके से फ्रैक्टल को ऐसे भी देखा जा सकता है, इस नजर से भी, लेकिन हम कैसे यूज करने वाले हैं वो अलग आने वाला है कॉन्सेप्ट। अब कितने लोग मानते हैं कि मार्केट में अगर ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है तो इसके अंदर 30 सेकंड की भी कैंडल और 15 सेकंड की भी कैंडल होंगी? टेल मी। अगर आप इतने बड़े बड़े मैसेज ना करके केवल यस और नो का जवाब देंगे, अपना फोकस यहां रखेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किसी कोई क्वेश्चनिंग कर रहा है, रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, या मिलेगी नहीं मिलेगी, या मेरा ये चला गया, मेरा वो हो गया, भाई क्या कर रहे हो? मैं आप लोगों को अपना टाइम दे रहा हूँ। इतने बड़े बड़े मैसेज लिखने से बेहतर है यू फोकस्ड। मेरे टाइम की वैल्यू कीजिए और अपने टाइम की वैल्यू कीजिए, क्योंकि टाइम एक बार चला गया जीवन में दोबारा नहीं आने वाला। समझ रहे हो? स्पेशली मैंने यहाँ पर सारे टॉपिक्स के आगे लिखा हुआ कि ये टॉपिक 5 मिनट में, ये वाला टॉपिक 5 मिनट में, ये 10 मिनट में, ये 10 मिनट में। तो मुझे ज़्यादा लंबी क्लास खींचनी नहीं है, मैं सबको अपने टाइम से निपटाऊंगा। समझ रहे हो? क्योंकि भाई इसके बाद मुझे और भी काम होते हैं, और भी काम है अपनी। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरी भी रेस्पेक्ट कर लो यार। मतलब मेरे टाइम की रेस्पेक्ट कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर नीचे मतलब डिसिप्लिन मेरा ज़्यादा इस समय हाई और पीक पे चल रहा टाइम को लेकर। तो कितने लोग यहाँ और यहाँ मानते हैं कि भाई इसके अंदर 15 मिनट और 30 सेकंड के भी, सॉरी 15 सेकंड और 30 सेकंड के भी ऑर्डर ब्लॉक होंगे? सभी मानते होंगे, एग्री करते हैं, ये सुनो। हम्म। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, ऐसी रिप्लाई देती थी, मजा आता रहेगा, मैं क्लास को और डीप लेके जाता हूँ। और कितने लोग ये मानते हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर 30 सेकंड का, 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक का लो या ये कैंडल यहाँ पर है, तो कितने लोग ये मानते हैं कि अगर इसमें हल्की सी इस तरीके से विक भी है तो 30 सेकंड का ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पर भी हो सकता है? इस जगह पर भी हो सकता है अगर लंबी विक है तो। अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट इधर से ऊपर की तरफ जाती है और इस 30 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके यहाँ क्लोज दे देती है, तो आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं 1 मिनट में भी, क्योंकि 1 मिनट के हिसाब से ये अंदर क्लोज है। मैं अब भी कह रहा हूँ भाई, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देखना, रिपीट करना, प्रैक्टिस करना, सिंपल है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा था मैं वैसे? तो यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं सेलिंग की। अगर 30 सेकंड का ओ- और कर देते हैं इसे रिफाइन। अगर 30 सेकंड का ऑर्डर ब्लॉक का हाई यहाँ है और 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ है और कैंडल इस तरीके से जाके क्लोजिंग देती है, तो भी आप सेलिंग की, क्योंकि ध्यान से समझना, 30 सेकंड इसके अंदर है, मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा रियल सामने। और कैंडल इस तरीके जा रही है, जा रही है, जा रही है, और इसके हाई पर इस तरीके से क्लोजिंग दे देती है, तो भी आप सेल कर सकते हैं। मतलब ये कि आपको अपने ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना है 15 सेकंड तक। रिफाइन मतलब तोड़ना है उसे। अब ध्यान से समझना, आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं और यहां से कहानी स्टार्ट होगी आपके कॉन्फिडेंस की, भाई इस तरीके से भी सोचा जा सकता है। आर यू रेडी?
अब आने वाली है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस जो क्लास का नाम है पूरा आपको फ्रैक्टल समझ आ गया कि किस तरीके से मैं फ्रैक्ट करूंगा, इसे तोड़ूंगा। फ्रैक्टल के नाम से पता लग रहा है यार उसे तोड़ना है। ठीक है। और इतना भी समझ आ रहा होगा कि भाई उसका यूज इतना इजी तरीके से हम कैसे करने वाले हैं और कहाँ पर हम बचेंगे, हर एक एग्जाम्पल को देखने वाले हैं। तो मैं अगर आपको एग्जाम्पल दिखाना स्टार्ट करूं, तो इस क्लास को मैं आपको रिवर्सल ट्रेड सिखाने वाला हूं, ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्सल। जब आपकी जो क्या बोलते हैं, मिडिल में क्लोज हो जाता है या ऊपर हाई पे क्लोज हो जाता है, तो उस पे हम कैसे रिवर्स करें, करना है नहीं करना, ठीक है। और ध्यान से समझना। अब यहां हर चीज रूल मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसके रूल्स आपको सब चार्ट पर ही दिखने वाले हैं। क्योंकि ये रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम नहीं है, थोड़ा सा समझने वाला सिस्टम है। तो चलिए चलते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं कुछ एग्जाम्पल। ठीक है। एग्जाम्पल है आपका, देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। सबसे पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक दिखाता हूं मैं आपको, यहीं से मार्केट क्यों गिरी है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ग्रीन लाइन। मैं इसको रेक्टेंगल से ढक देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैं इसे भी तोड़ूंगा। रेक्टेंगल कहाँ पे, एंड तक जाते जाते सब आपको क्लियर हो जाएगा। अब लग रहा है कि आप लोगों की जो एनर्जी दिख रही है ना मुझे, इसको समझने के बाद कि ये क्या पढ़ा रहे हैं मुझे। मुझे तो पढ़ना ही नहीं था, मुझे तो ऐसा सीखना था प्रैक्टिकल। अब डाउन होती नजर आ रही है। तो ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है ये। बट कोई बात ना, कोई चीज़ जब हमें समझ नहीं आती तो हमारी एनर्जी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे आपको मजा आने वाला है। अगर मैं यहाँ देखूं, अब किसी को ऐसी फीलिंग तो ना आती, नहीं नहीं मुझे तो घर जाना है, आलिया भट्ट वाली, ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही है। ठीक है। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब डेफिनेटली इसके नीचे क्लोज हो रही है, तो इसमें दिमाग लगाना नहीं है ज्यादा कि भाई यहीं पर सीधा ट्रेड करो काम खत्म। लेकिन क्वेश्चन मार्क मेरा ये है ही नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है ही नहीं। बस मेरा ये क्वेश्चन है कि यहां से ही रिवर्सल क्यों हो गई है, और फिर ये एनगल्फिंग फेल हुई है इस वाली कैंडल पर, तो मेरे को नेक्स्ट पे मार्टिंगल जाना था या नहीं जाना था। बस ये मुझे समझना है। और यहां हो सकता आपका, मैं चाहता हूं मैं इस एग्जांपल को सबसे लास्ट में लूं, क्योंकि बहुत डीप एग्जांपल है। ये मैं अभी लाइव ही देख रहा हूँ और लाइव ट्रेडिंग भी की है मैंने इस पर। मैक्सिकन दिख रहा होगा साइड में, बस ऐसे ही ट्राई करने के लिए। ठीक है। बस मैं इसको समझाना चाहता हूँ आपको बाद में। तो इसको मैं ऐसे ही मार्क कर दूंगा, लेकिन इसके बाद मेरे को एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ दिखता। अब ध्यान से समझना, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगा। अब इसके तो मिडिल में क्लोज है भाई। हाँ, इसके तो मिडिल में क्लोज है, और आपकी लॉस भी हो गई है। अब क्या करें जी। अब यहाँ पे हम सीआईडी को बुलाएंगे। ठीक है, मजाक था यार, हंस लो हंस लो। ये मैंने यहाँ ऑर्डर ब्लॉक लगाया, इसके मिडिल में क्लोज है, ये लॉस हो गई है, तो यहाँ कैसे बचा जाएगा। बताइए। चलिए बताता हूँ। 30 सेकंड ओपन कर लो। 30 सेकंड ओपन कर लिया। 30 सेकंड में अगर आप देखेंगे, मार्केट में 30 सेकंड का जो हाई है वो ये है। कैंडल भी क्लोज है यार। अरे, ये तो कैंडल भी क्लोज है, तो फिर भी लॉस हो गई है। क्या करें, अब ध्यान से समझना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बिकॉज अब इसमें आपको पे, अगर लाइव होते तो आपको दिख जाएगी 30 सेकंड चल रही है, मेरे को ट्रेड करनी है, एक ही कैंडल चल रही है 1 मिनट में, नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये वाली और ये वाली कैंडल मिलाकर एक कैंडल बनती है। ठीक है। मतलब ये वाली और ये वाली कैंडल मिलाकर एक कैंडल बनेगी, मतलब 1 मिनट की। ध्यान से समझना, ये कैंडल और ये कैंडल मिलाकर एक कैंडल बनेगी, तब ये वाली जो कैंडल 1 मिनट की बंद खत्म होगी, वो इस कैंडल के क्लोज होने पर होगी, ना कि इस कैंडल के क्लोज होने पर। और जब 30 सेकंड से ऑलरेडी मार्केट में
रिवर्सल आ गया है, तो आप नेक्स्ट पर ट्रेड क्यों करेंगे, पहला क्वेश्चन। देखो, अगर कोई 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है और 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्सल आ गई है, तो आप उस पर ट्रेड करने के लिए मना किया गया है ना। तो उसी प्रकार जब 30 सेकंड के ऑर्डर ब्लॉक से ऑलरेडी रिवर्सल आ गया, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। और जैसे ही मार्केट में अंदर अगली कैंडल ऊपर क्लोज देती है और इस वाले कैंडल का हाई लेती है, तो मुझे समझ में आएगा कि 30 सेकंड की लिक्विडिटी भी ग्रैब हो गई है और 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है, तो मैं इस वाली कैंडल पर ट्रेड करूंगा, डाउन की। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वाह, क्या बोल दिया। चलो दिखाता हूँ और छोटा, और इसको समझाने के लिए। अब मैं कह रहा था इस वजह से कि बहुत टाइम लगने वाला, क्योंकि मैं एक एक एग्जांपल को डीप में सिखाने वाला हूँ। सर जी पता कैसे, अरे भाई वो लाइव में चल रही होगी भाई, वो लाइव में चल रही होगी, वो लाइव में चल रही होगी, वो तो आपको दिख ही जाएगा। अब एक बात बताओ, चलो मैं इसको, अब यहाँ 0.7 सेकंड चल रही है 30 सेकंड की कैंडल पे, यहाँ जाके देख लो, वो सेकंड कैंडल थी, ध्यान समझना। अब यहाँ पर देखो, ये नई कैंडल चालू है 1 मिनट की, 30 सेकंड में आके देख लो कि ये वाली ताजी है, मेरे को इसी कैंडल पर ट्रेड करनी है, अगर मेरे को 1 मिनट की करनी है, अगली कैंडल आएगी तो दो मिल गए, काम होएगा। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों कैंडल को मिला के तुम्हारी एक कैंडल बनेगी, वो तो दिखेगा लाइव में। ये तो पास्ट एग्जाम्पल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो सकता है क्योंकि पास्ट एग्जाम्पल में प्रॉब्लम यही है, इसमें फ्रैक्टल में। समझने में क्या कहना चाहता हूँ, वो लाइव में दिख जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये कैंडल क्लोज हुई है, तो अभी 1 मिनट की थोड़ी क्लोज हुई है, 1 मिनट की तो चल रही है। तो अब सीधी सी बात है, इससे पहले वाली कैंडल और अब जो बन रही है वो मिला के एक कैंडल हो जाएगी। कितना सिंपल है, आ जाओ। अब मैंने जब ये वाली ग्रीन दो कैंडल को मार्क किया, तो आप देखेंगे भाई, देखो जरा। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, एक ही तो कैंडल बनी है, यस और नो। वो दोनों कैंडल को ही तो मार्क किया मैंने। अभी मैं 15 सेकंड में उतरा ही नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है अभी, क्योंकि मुझे 30 सेकंड में ऑर्डर ब्लॉक दिख गया। देखो, ये दोनों कैंडल एक, और दोनों को मैंने इस ऑर्डर, इस रेक्टेंगल में बंद किया है। और जब मैं इसे 1 मिनट में लेके जा रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है यार, समझ लो प्लीज। तो ये एक कैंडल में क्लोज है, मतलब कि सीधी सी बात है कि जो इसकी पहली 30 सेकंड थी, वो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, और इसकी जो दूसरी 30 सेकंड है, वो रेड कैंडल क्लोज हुई है। तो डेफिनेटली, डेफिनेटली ये जो रेड कैंडल है, इस 30 सेकंड के ऑर्डर ब्लॉक से ऑलरेडी रिवर्स हो गई है, तो मैं नेक्स्ट कैंडल पर डाउन की ट्रेड क्यों करूंगा। बच गए आप नेक्स्ट कैंडल पर। अब अब हम नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक जैसा हम करते हैं वैसे आ जाते हैं। ये मैंने लाइव देखे हैं, मैं इसलिए बता पा रहा हूँ भाई, ध्यान से समझना। आप लोगों के लिए मैंने लाइव में बैठा हूं ऑलरेडी 1 1.5 घंटे, ताकि समझा सकूं, इसलिए मैं डीप समझा रहा हूं। मैंने यही सोचा था सेम, और मैं नेक्स्ट कैंडल वेट किया, क्योंकि मुझे पता थी अगर ये 30 सेकंड की भी लिक्विडिटी ले जाएगी और अपने 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक के भी हाई की लिक्विडिटी ले जाएगी, बायर भी वीक हो जाएंगे, नेक्स्ट कैंडल परफेक्ट रेड कैंडल बनेगी। क्लियर है, यहाँ तक ये एग्जाम्पल क्लियर। ठीक है, चलें जी, आगे चलें। अभी भाई बहुत सारे एग्जाम्पल है, क्या कर रहे हो। ठीक है, बहुत टाइम लगने वाला। ठीक है, चलते हैं। मैक्सिकन के ही एग्जाम्पल उठा लेते हैं पहले सारे। ओके, इसके दो एग्जाम्पल और दिखाता हूं मैं, आ जाओ। अब ये सारे एग्जाम्पल थोड़े थोड़े अलग होंगे, धीरे धीरे एरिया आ रहा है, अरे आएगा, पूरा आएगा धीरे धीरे। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में, ऐसे ही आएगा, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना है ना। ओके, तो हम चलते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। तो मैं अब इसको मार्क कर देता हूँ, किस किस को मजा आ रहा है भाई, क्योंकि अगर आप लोग मजा नहीं लिखेंगे तो फिर मेरे को मजा नहीं आएगा। एक ही मिनट में ट्रेड करनी है आपको, 30 सेकंड का केवल यूज करना है भाई। एक ही मिनट में ट्रेड करनी है आपको, 30 सेकंड की कैंडल पे ट्रेड नहीं करनी है, फिर तो कुछ फायदा नहीं होगा फ्रैक्टल का भाई, समझो थोड़ा सा, दिमाग लगाओ।
हम्म। ऊपर कोई इंडिकेटर है क्या मेरे में? मैं इंडिकेटर लगाता नहीं, ये इंडिकेटर नहीं है भाई, हॉरिजेंटल लाइन है सारी। ऐसा मत करो यार, मैं इंडिकेटर मतलब मेरी बेइज्जती करो, इंडिकेटर तो बहुत दिन से जिंदगी में मैंने यूज़ नहीं किया यार। मैं नहीं खेल रहा इस बात पे, मैं लड़ बैठूंगा। जितनी नफरत आपको बोल दूं अपनी एक्स से होगी ना, उतनी मुझे नफरत इंडिकेटर से है। देखो, कोई बड़ा तो यार माफ कर देना, कोई छोटा तो मैं उनसे माफी नहीं मांग सकता। ठीक है। और ऐसी ऐसी बातें मैं करता रहता हूँ जीवन में। ठीक है। अब देखो, मैं पहले सीरियस इसलिए था क्योंकि मुझे माहौल बनाना था उस लेवल का। अब मुझे लगा कि आप लोग थोड़े से बोर हो रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा अब दोबारा से माहौल बनाने के लिए थोड़ा सा कॉमेडी पे आना पड़ा, मतलब ह्यूमर क्रिएट करना पड़ा। मजबूरी है, ऐसी पढ़ाने का स्टाइल है ये, बस क्या करें। पूरी क्लास में बोर नहीं हो जाएंगे फिर आप? ये मेरा 12-13 साल का एक्सपीरियंस है भाई टीचिंग का। मैं 2010 से ही, जब मैं 10th क्लास में था, मैं तभी से पढ़ाने लग गया था। मुझे सीखते सीखते समझ आया कि लोग बाग 2 घंटे ज़्यादा नहीं बैठ सकते। फिर मुझे धीरे धीरे ह्यूमर मेरे अंदर से आने लगा। तो मुझे समझ आया कि अगर मैं ह्यूमर क्रिएट करता रहूंगा, लोगों को हंसाता मजाक करता वो पढ़ाता रहूंगा, तो वो 3-4 घंटे तक भी बैठ जाएंगे। ठीक है। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। मार्केट में मिडिल में क्लोज दिया पहला, और ऊपर ओपनिंग दी है, क्या मैं इस कैंडल पर ट्रेड कर सकता? चलिए तोड़ते हैं इसको, इसकी हड्डियों को तोड़ देते हैं। लाइव ट्रेड में थोड़ा सा टाइम लगता है ना पहले। ये भी लाइव ही ली गई है एग्जाम्पल, बस दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, टेंशन ना लीजिए। बस थोड़ा सा टाइम लगता है, उतना टाइम या तो मैं समझा लूँ या लाइव ले लूँ, दोनों में से एक ही हो सकता है अभी फिलहाल। अब यहाँ देखेंगे कि मेरा ये 30 सेकंड का ऑर्डर ब्लॉक है, मैं लाइन लगा देता हूँ ग्रीन वाली, और ये 30 सेकंड के ऑर्डर ब्लॉक का हाई है। क्लियर है? थोड़ा और तोड़ दूं आप लोग कहें तो, चलो तोड़ देते हैं इसकी। 15 सेकंड आ जाएगी। ऑर्डर ब्लॉक को मैंने तोड़ दिया। अब यहाँ कॉमन क्या बैठ रहा है? 15 सेकंड का ऑर्डर ब्लॉक ये है, और ये मैंने मार्क कर लिया। ये यहाँ पर कॉमन बैठ रहा है क्या? 30 सेकंड का हाई, 15 सेकंड का हाई। कैंडल एग्जैक्ट ओपन वहां पर है, तो आप सीधा ट्रेड कर सकते हैं डाउन के लिए। क्लियर है? क्लोज यहाँ हुई है, क्लोज इस एरिया में हुई है शायद, लेकिन ओपन डायरेक्ट यहाँ हुई है, तो आप यहाँ सेलिंग कर सकते हैं। आ जाइए, 1 मिनट में वापिस। एग्जैक्ट 30 सेकंड के आसपास क्लोज हुई, ओपन हुई है, तो आप यहाँ पर सीधा सेल कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ ओपन होती तो आप वेट करेंगे। एग्जैक्ट 30 सेकंड के हाई पर ओपन हुई है, तो आप ट्रेड करेंगे। अब पिछले एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल में अंतर पता क्या है? 30 सेकंड की दोनों कैंडल यहीं क्लोज हो गई हैं इसमें, उसको टैप ही नहीं किया। और अगली कैंडल सीधा 30 सेकंड पर हाई पर ओपन होता, तो वहां से अभी तक रिप्लाई नहीं आया है, मतलब वहां से अभी तक रिवर्सल नहीं आया, तो आप यहाँ मिडिल में क्लोज होने पर भी डाउन की ट्रेड कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? ये एग्जांपल इस तरीके का। बताइए। पिछले एग्जांपल में देखो, इसको ऐसे समझो। पिछले एग्जाम्पल में क्या हुआ था, ये करंट कैंडल की सेकंड नंबर की जो 30 सेकंड की कैंडल है, उसने टैप कर दिया था और रेड आ गई थी, तो मतलब वहां से रिवर्सल आ गया। लेकिन इस एग्जाम्पल में इसकी 30 सेकंड की जो दोनों कैंडल है वो यहां क्लोज हुई है, मतलब कि 15 सेकंड की चारों कैंडल इस जगह पर क्लोज हो गई हैं, और डायरेक्ट 30 सेकंड के हाई और 15 सेकंड के हाई पर ओपन हो रही है, तो आप डायरेक्टली यहां पर ट्रेड करेंगे, रिवर्सल आ सकता है। इसको रिफाइन कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक लगा लिया, लगाना सिखा रहा हूं मैं आपको। उसके अंदर जाइए, 30 सेकंड को खोलिए। 30 सेकंड को खोलिए, और 30 सेकंड के ऑर्डर ब्लॉक को भी आप लगा लीजिए, उसके हाई को और उसके लो को मार्क कर लीजिए। ये जो जोन है इसको लगा रहने दीजिए पूरा 1 मिनट का, लेकिन 30 सेकंड को लाइन हॉरिजॉन्टल से लगा लीजिए। ठीक है? क्लियर है? दूसरा, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही 15 मिनट को तोड़ेंगे, उसका हाई और उसका लो लगा लीजिए। क्लियर? ये एग्जाम्पल क्लियर है?
ई एग्जाम्पल एकदम क्लियर है क्या? और दिखाऊंगा एग्जाम्पल तो समझ आएगा। अब दोनों एग्जाम्पल अलग हैं, लेकिन दोनों में लॉजिक की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए, और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। और ये वाला मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई दिया। ठीक है, और चलते हैं, आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं हम। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा एक हायर हाई हायर लो बन रहा है, पूरा वेव है। और ये एक एक्सट्रीम वेव है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसके भी मिडिल में ही क्लोज है, आप देखेंगे तो मार्केट इसके मिडिल में क्लोज है। चलो तोड़ देते हैं इसकी हड्डियों को। हाँ, अगर देखो, एक मिनट में जैसे नॉर्मल यूज करते हैं वैसा करना ही है, बस ये तो तब का है जब आप फ्रैक्ट करते हैं, उसे तोड़ते हैं। एंड मार्केट उसके मिडिल में क्लोज देती है। अब एक बात बताइए, हमेशा कोई भी सेलर अगर आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या ट्राई करेंगे? सबसे नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेने के ट्राई करेंगे। वो चाहे 15 सेकंड में आ रहा हो, चाहे 1 मिनट में आ रहा हो, चाहे कहीं से भी आ रहा हो। अब कई बार क्या होता है, मार्केट इसके ऊपर क्लोज दे देते हैं, लेकिन इस 15 सेकंड के ऑर्डर ब्लॉक सबको टैप करने के बाद इसलिए वो सीधा ऊपर चली जाती है। ठीक है। अब यहाँ इस वाले एग्जाम्पल में हम देखेंगे क्या, मुझे भी नहीं पता वैसे तो, बट फिर भी हम देखेंगे कि रेक्टेंगल लाएंगे जिससे हमें आसानी हो जाती है थोड़ी सी मार्केट को ढूंढने में। ये मेरा पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, और वो भी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, इस बात का ध्यान रहे। और इसके मिडिल में ही लगभग इसको लाइन के नीचे ही ओपन है। 30 सेकंड में ब्रेक करिए। आ जाओ पीछे। एक एक एग्जाम्पल में बहुत टाइम दे रहा हूं मैं। अब आप देखेंगे 30 सेकंड का, और अब ध्यान समझना, 30 सेकंड का और 1 मिनट, 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक सेम बैठ रहा, मतलब उसका हाई। अब हाँ, इस बात का भी ध्यान रहे, क्योंकि मैं 30 सेकंड में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लूंगा, तो इस बात का ध्यान रहे, मुझे इस 1 मिनट के अंदर ही 30 सेकंड का होना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक। इससे ऊपर से लेना देना मेरे को कुछ नहीं है, ना इसके नीचे का लेना देना कुछ है। मुझे इसके इस जोन के अंदर ही चाहिए 30 सेकंड का। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि है तो मैं इसको ही मार्क करूंगा, ये वाले को। क्लियर है? अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, कब आपको ट्रेड नहीं करनी है? पता है कब करनी नहीं करनी है? जब 30 सेकंड के अंदर क्लोज दे, 15 सेकंड के अंदर क्लोज दे, और 1 मिनट के भी अंदर क्लोज दे, तो वहां पर आपको कोई ट्रेड नहीं करनी है। तो मेरे को यहां तो नजर आ गया कि भाई 30 सेकंड के भी अंदर ये क्लोज है, ये वाली कैंडल। और 15 सेकंड, ओ सॉरी, 1 मिनट के भी अंदर क्लोज है, तो यहां तक तो मुझे दिख ही ना रहा कि मैं ग्रीन पे जाऊंगा। मैं एक और बार डिवाइड कर दूंगा इसे 15 सेकंड में, मुझे 15 सेकंड का देखना कहाँ है, ताकि मुझे पता लगे कि क्या होना है। चलो जी, मैं अब इस ऑर्डर ब्लॉक को लूंगा और थोड़ा सा नीचे कर दूंगा। क्या लग रहा है? ये 15 सेकंड का ऑर्डर ब्लॉक है, वो भी लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। बताइए। उसके मिडिल में क्लोज दिया, 30 सेकंड के मिडिल में क्लोज दिया, लेकिन क्या 15 सेकंड के मिडिल में क्लोज दिया? देख लेते कैसे पता लगेगी, डायरेक्ट 1 मिनट में आ जाओ। लो जी भैया, विन। ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक। समझ आया कुछ मार्केट में क्या होता है? हाँ, अगर 15 सेकंड 30, ये तो मैंने यार आंसर को पहले ही बता दिया कि 15 सेकंड, 30 सेकंड और 1 मिनट के तीनों के बीच में क्लोज देती है, तो आप ट्रेड नहीं करेंगे।
बट ये लेना ही नहीं था ना, क्यों? क्यों नहीं लेंगे भाई? ऐसा मत करो यार। आप पहली से लगा के बैठेंगे, आपको पता। अरे भाई साहब। ओके, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, सॉरी। एक शॉर्टकट मारा इलेक्ट्रिसिटी ने, और वाईफाई चला गया था, लेकिन अब दोबारा आ गया। आई एम कम बैक। आई एम बैक। ओके। बहुत बेहतरीन। सर, जब हाई टच करके बने तब ट्रेड ले। देखो, अगर मिडिल में क्लोज हो रही है तो हमें तभी ट्रेड करनी है, नहीं करनी है। एंड यदि डायरेक्ट कैंडल 15 मिनट के 15 सेकंड के ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज दे रही है और दोनों के मिडिल में दे रही है, तो डेफिनेटली वी कैन टेक ट्रेड, और एक्सट्रीम है। अगर आप इतनी सुनहरी ट्रेड को इस वजह से छोड़ेंगे कि मिडिल में क्लोज हुई है, तो बताओ इसके साथ कितनी नाइंसाफी हो जाएगी। सही कह रहा हूँ ना मैं? नाइंसाफी। बताइए। होगी नहीं होगी बेचारी के साथ नाइंसाफी, हमारे साथ? इतनी सुंदर ट्रेड अगर हम इस वजह से छोड़ देंगे कि भाई हमारी मिडिल में कैंडल क्लोज हुई है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे हम वेट कर रहे हैं, भाई कब आएगी कब आएगी। अब तो आ जाओ, वो वाला पोस्टर देखा ना जो 20 साल पहले होता। अब तो आ जाओ सजना, और बैठी रहती कि एक लड़की ऐसे ट्रेन आती रहती थी, ऐसा वो देखा ना सबने, नहीं देखा क्या? अब वो ऐसे करके बैठी रहती है, उस पर लिखा रहता अब तो आ जाओ सजना। देखा? अरे मैंने देखा यार, तुमने नहीं देखा यार? मैं किस जमाने का हूँ? मैं 80 का हूँ क्या? नहीं यार, मैं आपकी उम्र का ही हूँ, बस 16 साल का। ठीक है। हाँ, बीड़े के जमाने में। ठीक है। जब वो आते थे ना, वो कौन से थे वो अरे वो ट्राईपोड बोलते थे, उस पर लीड लगा के और लोग कान में लेके घूमते थे, ओ भाई सब टसन में। वो वाला। तब आते थे वैसे पोस्टर। तो अब इतनी हम इतना वेट करने की, आ जाओ। अब तो आ जाओ भाई। तो समझ आया भाई, आगे बढ़े अगले एग्जाम्पल की तरफ। आग लगा देंगे हम। इसी को अब मैं हटाऊंगा। अब कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी आने वाले हैं जो लॉसेस भी होंगे। और अब मुझे पता लगा भाई, डिस्काउंट जोन में ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि आपने हमारा कोर्स किया है और आपने प्रैक्टिस की है थोड़ी बहुत, तो ये क्वेश्चन मेरे को पूछना और आपको बताना है, क्या मैं इस कैंडल पर ट्रेड करूंगा डाउन अप अप के लिए? इस वाले कैंडल पर, इस वाली कैंडल पर? नहीं, मिटिगेशन नहीं है यार, ये ताजी ऑर्डर ब्लॉक की बात कर, हाँ वो भी है। दोनों साथ में। क्या मैं इस पर ट्रेड करूंगा आपके लिए? अगर आप लोगों ने हमारे कोर्स को सही से पढ़ा है तो। ओ माई कॉफी, मेरी कॉफी खत्म हो गई। नहीं नहीं, स्ट्रक्चर चेंज नहीं, देखो स्ट्रक्चर चेंज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सही है। बट लेकिन यहाँ हम रिवर्सल का पॉइंट पकड़ सकते हैं अपना, ठीक है। बट मैं इस कैंडल पर ट्रेड क्यों नहीं करूंगा? भाई थोड़ा सा आपको बताया है कि यार ऊपर एफवीजी से रिजेक्ट हो रही है, तो उसकी थोड़ी इज्जत कर लो कि मार्केट यहाँ से ओपन हुई, पहले ऊपर गई और एफवीजी से रिजेक्ट होके आ रही है। तो भाई मत करो ना। क्लियर? भाई हम तभी तो कर पाएंगे जब एफबीजी वेफबीजी से इसको पावर मिल गई ना बेचारी को, एफबीजी से। तो वो इसको ब्रेक करने की भी संभावना रखते, तो हम नहीं करेंगे, या वेट करेंगे। इसको मैंने कई बार बताया है क्लास में भी और यूट्यूब वीडियो में भी। एमओस क्यों लेंगे यार? इस पर एमओस क्यों ले? अगर इस पर एमओस लेंगे वो तब भी लॉस है। इस पर ट्रेड ही नहीं करेंगे। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ भाई, इस कैंडल की, इस कैंडल की। इसने पेट्रोल भर लिया है सर, बिल्कुल इसने ऊपर से पेट्रोल भर लिया, और इस पेट्रोल को खाली करने के लिए इस पर टंकी यहीं पर ही है। तो अब मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, और ये कैंडल ने लो। अब देखो ध्यान से समझो।
अब मैं इसको और जूम करता हूँ, और जूम और जूम और जूम। इस कैंडल ने इस कैंडल ने ध्यान समझना, लो को टैप किया, आप इस कैंडल पर आपकी ट्रेड करेंगे, लेकिन इसने तो प्लेसिंग दी ही नहीं है। तो क्या मेरी इस कैंडल पर ट्रेड बनती है या नहीं, बस मुझे ये देखना है। बस अब वो कैसे पता लगेगी, वो भी आपको फ्रैक्टल बताएगा। तोड़ दो बेचारे को इसे, हड्डियों को इसकी। 30 सेकंड पे आ जाओ। हैं अमित भाई, अब तो 30-15 सेकंड चेक हो कतई, अब तो प्रोफेशनल वाली बात करने लग गए हैं। ठीक है। 30 सेकंड मैंने तोड़ा तो मेरे को ऑर्डर ब्लॉक कहाँ नजर आया 30 सेकंड का भाई? थोड़ा सा नीचे आ गया ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आ गया इसका। 30 सेकंड ये हो गया। ठीक है। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि अभी इसने इसे टैप किया, दो कैंडल ये बनी, ये वाली दो कैंडल हमारी एक है और ये वाली दो कैंडल हमारी एक मानी जाएंगी। चलो देखते हैं क्या होता। अब क्वेश्चन मार्क वही है भाई, इसका भी लो टैप हो गया, लेकिन इसमें भी मुझे रिजेक्शन नहीं मिला। तोड़ दो भाई 15 सेकंड में। कहाँ गया बे? हो, चलो जी आ जाओ। ये मेरा सबसे लास्ट हो गया इधर, और मैंने ये कर दिया ऑर्डर ब्लॉक 15 सेकंड का। डायरेक्ट 1 मिनट में आ जाता हूँ और बताता हूँ आपको क्या हुआ। मुझे कुछ बोलने की जरूरत है क्या? ये कैंडल क्लोज, इस कैंडल पे ट्रेड, नीचे आने पर इस 15 सेकंड के ऑर्डर ब्लॉक पर, एंड अगेन रेड बनी है, नेक्स्ट पर फिर ट्रेड। दोनों ट्रेड विन। जबकि आपकी ये वाली ट्रेड तो ऑलरेडी मिल चुकी है, लेकिन ये वाली तो लो नहीं मिल पाती, पर इस पर भी आप कर सकते हैं। हाँ, 15 सेकंड के नीचे आने पे करेंगे विदामोस। देखो, नॉर्मली अगर 1 मिनट के आप ऑर्डर ब्लॉक को देखेंगे तो इस कैंडल पर आपको नीचे आने पर ट्रेड करनी थी इसके। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि ये 15 सेकंड के ऊपर ही क्लोज है, तो मैं इसके 15 सेकंड वाले ऑर्डर ब्लॉक पर आने पर ट्रेड लगा दूंगा आपकी। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो और नीचे मिल जाएगी। प्ले और नेक्स्ट पर तो आप ओपनिंग पर ट्रेड करेंगे, खत्म कहानी, विन हो जाएगी। क्लियर? आगे बढ़े। यूएसडी मैक्सिकन का एक एग्जांपल रह रहा था, वो लास्ट में लेंगे, ठीक है। जो मैंने बोला था बाद में लेंगे, वो डी पे थोड़ा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा ट्रेड आ जाएगी। ओके ओके ओके, तो चलिए नेक्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं, और हम बस चलते हैं 6 बजे। ये मैंने लगभग सारे लाइव देखे हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं। 6 बजे किधर, 6 बज रहे हैं? 6 किधर बजेंगे भाई, बज जाओ 6। ये 6 बज रहे हैं, और ये ऑर्डर ब्लॉक है, और ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। कहाँ गया रेक्टेंगल यार, एक तो ये ऊपर नीचे कर देते हैं। तो भाई हमारा ये है ऑर्डर ब्लॉक। और इस पर तो आप डायरेक्ट भी ट्रेड ले लेंगे, कोई दिक्कत है। इस पर मैंने वैसे डायरेक्ट ट्रेड करी है। ठीक है, इस पर मैंने डायरेक्ट ट्रेड करी है, और CAD CHF पे, एंड ट्रेड कर सकते हैं डायरेक्टली, एंड विन भी हुई है इजीली। अब देखेंगे कि क्या हुआ ऐसा। और अब मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ थोड़ा सा, 30 सेकंड। क्या करो, इसे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको और कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए मैं जानबूझ के ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि आपको दिखेगा कि 30 सेकंड का भी लो भी सेम ही ऑर्डर ब्लॉक पर है। 30 सेकंड का भी लो, मतलब यहाँ FBG और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक सेम ही बैठ रहा है। और 15 सेकंड का देख लेते हैं। और 15 सेकंड का भी सेम ही ऑर्डर ब्लॉक है। इसका मतलब पता क्या हुआ? जब 15 सेकंड और जब 30 सेकंड और जब 1 मिनट तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, तो वो डेफिनेटली आपकी ट्रेड विन हो जाती है। मतलब वो पावरफुल हो जाता है ऑर्डर ब्लॉक। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इस पर सारा पैसा लगा दो अपना, लेकिन बस मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक पावरफुल होता है। क्लियर है?
इसी लो पॉइंट पर 30 सेकंड का है, इसी लो पॉइंट पर 15 सेकंड का, इसी लो पॉइंट पर आपका 1 मिनट का है। तो सिंपल है, ये पावरफुल ही होगा। आप डेफिनेटली इस कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं। भाई इस पर ट्रेड क्यों करेंगे, ऑलरेडी रिवर्स तो हो गए यार। बस करो भाई, इतनी बेइज्जती अभी क्या हूँ अब्दुल भाई, तुम प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो रहे हो यार। रूल्स फॉलो नहीं करते जो बताई गई है। इस पर मार्क करने का क्या मतलब है भाई, इस पर ट्रेड क्यों करेंगे, मेरे को तो इतना बता दो, जब ऑलरेडी रिवर्स हो गई है। ऊपर की लाइन से क्यों करेंगे भाई, जब ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स हो गई है मार्केट, तो इसका समझो यार थोड़ा सा चीजों को। हाई से रिवर्स, इस वाले हाई से, ये तो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। कौन से हाई से रिवर्स हुई है भाई, मुझे तो दिख ही ना रही हाई से रिवर्स हुई है। ये तो ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स है। कहाँ रिवर्स हुई यार, ब्रेक करा हाई को तो इसने। भाई ये हाई है, ये इसने टैप कर दिया और ये ब्रेक कर दिया, रिवर्स कहाँ हुई है। रिवर्स कहाँ हुई है, तो कंटिन्यू कर दी है भाई। ऐसी बात करोगे आपसदारी में। भाई 1 मिनट पे ट्रेड करनी है, 30 सेकंड पर नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके अंदर घुस के 30 सेकंड की ट्रेड लगाएंगे, फिर कहेंगे मेरे तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा। इसका यूज करना है 1 मिनट की ट्रेडिंग करने के लिए। एक तो वैसे ही इतनी कम उम्र की ट्रेडिंग है, मतलब 1 मिनट की ट्रेडिंग है, और ऊपर से उसे और तोड़ दो, 15 सेकंड में ट्रेड कर दो। ठीक है, क्लियर। एक तो वैसे ही 1 मिनट में इतना रिस्क होता है, और ऊपर से तोड़ दो उसे। भाई मैं वो भी हाई पर लाइन लगाऊं या वो भी लो पर लाइन लगाऊं, कहीं भी लगा लूं, यहाँ पर रिवर्स हुई नहीं है, मार्केट ऊपर चली गई है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल। इस ऑर्डर ब्लॉक को इधर खींच के ले आओ। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को इधर खींच के ले आओ, और यहाँ देखोगे मिडिल में क्लोज है। ये कैंडल मिडिल में क्लोज है, नेक्स्ट कैंडल पर रिवर्सल जाना था या नहीं जाना था, कौन बताएगा। डिवाइड कर दो, मतलब फ्रैक्ट कर दो इसे, तोड़ दो। फोकस 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 फोकस। ओके, यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि 30 सेकंड का हाई है, सॉरी एफबीजी का हाई है। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ध्यान रखना। ये कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये यहाँ पर कोई इफिशियंसी कैंडल है ही नहीं, तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। और ये वाली होगी नहीं क्योंकि एफबीजी नहीं है, तो यहाँ 15 सेकंड में तोड़ दो। अगर कुछ ना हो 30 सेकंड में, तो उसे 15 सेकंड में लेके आ जाओ। ठीक है, तो आप देखेंगे ये 15 सेकंड के ऑर्डर ब्लॉक का हाई है, क्लियर। ये जो लाइन लग रही है रेड वाली, ये 15 सेकंड के ऑर्डर ब्लॉक का हाई है। 53, और ये रही तुम्हारी कैंडल क्लोज्ड। एंड अगली कैंडल ओपन होती है इधर से, नहीं होती, सॉरी ये वाली खत्म होती है इधर। ये टैप करके इस वाली को, यहाँ क्लोज होती है तुम्हारी 1 मिनट की कैंडल, तो नेक्स्ट कैंडल पर आप ट्रेड करेंगे ये चारों सेकंड्स। डिवाइड कर दो इसे, बहुत ईजी है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को ऐसे ही मत जाने दो, मत जाने दो भाई, उसे डिवाइड करो। और जैसे ही क्लोज हुई, आप इस पर ट्रेड करेंगे, क्योंकि आपको पता है इसी कैंडल में 15 सेकंड भी रिवर्स नहीं हुई है, और लास्ट में टैप हुआ, तो डेफिनेटली आप इस पर डाउन की ट्रेड कर सकते हैं, सीधा विन हो जाएगी। क्लियर है। यस, कंफर्मेशन मिल जाता है भाई, बिल्कुल दे भाई।
डायरेक्ट जा सकते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी देखना है आप लोगों को कि भाई डायरेक्ट इसलिए जा सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक लेने के लिए नहीं है ना, 15 सेकंड में कोई भी नहीं है। वो लास्ट ही है, वहां से रिवर्सल आएगा ही आएगा, वहां से मार्केट रिजेक्ट करेगी करेगी। हाँ, वो ध्यान देना कि 15 सेकंड से रिवर्सल आया है नहीं, लेकिन अगर 1 मिनट में नहीं आता पिछली कैंडल के, तो आप नेक्स्ट पर तुरंत लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ओप्पो CPH 2611। 2611। आपकी जो ड्राइंग है ये लाइन वाली बहुत पसंद आई मुझे, मैं इसे जड़वाऊंगा। इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इसे जो लाइन वाली ड्राइंग करी है आपने स्क्रीन पर, मैं इसे मतलब लगाऊंगा अपने ऑफिस में। ठीक है। तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। NZD कैड, ये आएगा तो आप लोगों को मजा। इस एग्जाम्पल को समझने में आएगा आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा। देखिए, मैं लगाता हूँ फ्रैक्टल के लिए पहले रेक्टेंगल, और वाई क्या राइमिंग है, फ्रैक्टल के लिए रेक्टेंगल। तो ये मेरा एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है और मैंने यहाँ पर ये लगा दिया। क्लियर है? मैं इसको तोड़ूंगा, अब ध्यान से समझना। पहले मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ भाई, अंदर क्लोज है, अंदर क्लोज है, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मैं अब इसे फ्रैक्ट करूंगा, यहाँ कोई 30 सेकंड का बैठ रहा, मैं डेफिनेटली डाउन की करूंगा, मैं वही देखना चाहता हूँ। तो मुझे देखेंगे क्या हुआ है, कहाँ गया बे। तो मुझे समझ आया 30 सेकंड का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ नहीं है, 30 सेकंड का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ है। तो मैं यहाँ पर डाउन, बच गए आप फ्रैक्टल से, बच गए फ्रैक्टल की मदद से कि नेक्स्ट पे ट्रेड नहीं करनी, मिडिल में क्लोज है। क्लियर? अब आ जाओ। अब 30 सेकंड में यहाँ क्लोजिंग आई है और मैं इसको देखूं क्या इसके मिडिल में क्लोज है, नहीं। तो अब ध्यान से समझना, 30 सेकंड में यहाँ क्लोज है, 1 मिनट में आ जाते हैं, क्योंकि वो 30 सेकंड कैंडल क्लोज है, हमें 1 मिनट की कैंडल क्लोज चाहिए। तो आप देखेंगे, जब मैंने 30 सेकंड के ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन किया तो वो 1 मिनट की कैंडल अब भी 30 सेकंड के अंदर क्लोज है। मुझे 30 सेकंड की कैंडल से मतलब नहीं है, मुझे इसका रिजेक्शन 30 सेकंड के नीचे क्लोजिंग, क्योंकि सिंपल है, आप ध्यान से समझिए। जब ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोज जी, तो मैंने देखा 30 सेकंड का कुछ नहीं है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगली कैंडल 30 सेकंड से काफी दूर है, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अगली कैंडल 30 सेकंड के अंदर क्लोज है, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, बच गए। जबकि 30 सेकंड में क्या दिखा रहा था, इसके यहां भी एक कैंडल क्लोज है, इसके नीचे भी, अगर उसको देख कर ट्रेड कर दोगे तो भाई ट्रैप हो जाओगे। आपको 1 मिनट की कैंडल क्लोज होने देनी है। इसका मतलब ये नहीं करंट कैंडल पे चलते हुए जाओ और ट्रेड लगा दो डाउन की, ऐसा भी नहीं करना, क्लोज होने देना है। डिवाइड कर दो। ठीक है, 15 सेकंड में डिवाइड करते हैं, चलिए। हाँ, 15 सेकंड का हाई, 15 सेकंड के ऑर्डर ब्लॉक का हाई, और बहुत इजी तरीके से तोड़ा, मतलब यूज ही नहीं हुआ। 15 सेकंड का लो, ये भी बड़े इजी तरीके से तोड़ा, मतलब यूज ही नहीं हुआ। यहां पर सेलर ने पावर दिखाई नहीं। लेकिन अब आ जाते हैं, अब हम नॉर्मल केस में ट्रेड करेंगे। नॉर्मल केस में क्या, इसका हाई है, इस पर क्लोजिंग दी, इस पर ट्रेड की, काम खत्म। मतलब ये कि 30 सेकंड केवल और 15 सेकंड केवल आपको इस वजह से केवल यही नहीं बताएगा कि आपका, आपको ट्रेड करनी है, ये भी बताएगा कि आपको ट्रेड नहीं करनी। क्लियर है? देखो, थोड़ी प्रैक्टिस तो लगेगी, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। हाँ, अब आप पेशेंस खो देंगे तो ट्रेड करेंगे गड़बड़ हो जाएगी। आगे बढ़े।
मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, उसके बाद एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यही है। लगा दो भाई, रेक्टेंगल लगा दो। देखो इसी तरीके से रेक्टेंगल लगा के ट्रेड करनी पड़ेगी, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो, समझ में भी आएगी भाई मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। क्योंकि थोड़ा जोन ड्रॉ हो जाता है, आप लाइन से भी कर सकते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप लाइन से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लाइन से ही करते हैं ज़्यादातर। रूल्स इसके कुछ रूल्स कहाँ है, रूल्स कुछ नहीं है। रूल्स इसमें कहाँ से बनाएंगे, हर जगह रूल्स मान देंगे तो ट्रेड कैसे करेंगे भाई, गड़बड़ हो जाएगी। बस इसका एक सिंपल सा रूल्स है कि मार्केट में अगर मिडिल में क्लोज दे और 30 सेकंड के ऑर्डर ब्लॉक पर क्लोज दे, और एक और वहां से रिवर्सल ऑलरेडी ना आए 30 सेकंड में, तो वहां पर आप रिवर्सल कर सकते हैं। अगर दोनों के मिडिल में क्लोज दे तो 15 सेकंड को देखिए कहां पर है, वहां पर जा पहुंचते तो आप रिवर्सल कर सकते हैं, लेकिन तीनों के मिडिल में क्लोज दे तो आप ट्रेड नहीं करेंगे। ये सिंपल रूल है। क्लियर। बस ये इस कॉन्सेप्ट को देखो, हर चीज अगर रूल से समझा देंगे ना, हर चीज आपको तो रूल से बांध देंगे, तो वही ट्रेड करने में फिर डर लगेगा, जो अब तक लगता आया। तो इसलिए अब करना क्या है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और आपको खुद नोटिस करना चीजों को जाके, और देखना बहुत मजा आएगा। तो ये ओडब्ल्यू का मिडिल में क्लोज है, बहुत पावरफुल सेलर आ रहे हैं, वेट करते 30 सेकंड पे आ जाते हैं। भाई रिवर्सल सीख लो, एक पॉइंट आगे की क्यों जा रहे हो यार। एंगल्फिंग पर कैसे जाना है, कर दी। कर दी वो वाली बात जो नहीं करनी चाहिए थी, दिल तोड़ दिया मेरा। आ जाओ। तो यहां मैं लगाऊंगा कि भाई ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक, अब भी मार्केट मिडिल में क्लोज है, मैं लाइन को खींच के ले आऊंगा नीचे 30 सेकंड के। ये नहीं, ये तो ये ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, सॉरी, तो 30 सेकंड नहीं लाएगा, सॉरी। सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक। तो ये कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इसे हटा दूंगा मैं। नहीं हटाऊंगा नहीं, काम आएगी। तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक 30 सेकंड का यहाँ बैठता है, और उसके भी मिडिल में क्लोज है। अब क्या करूं, मैं वेट करूंगा 15 सेकंड का, देखता हूँ क्या करते हैं। और याद रहे, ये सीखने के बाद ये मत सोचना आप 100% हो जाएंगे। जिसने भी ये सोचा ना, एक्सपेक्ट रखा कि मैं तो 100% हो गया, आग लगा दूंगा, वही आग नहीं लगाएगा, बाकी सब लगाएंगे। सबसे लास्ट का जो ओबी 15 सेकंड में बैठता है, वो ये, और इसका लो, मतलब ये वाली देखो, ओबी के रूप में देखा जाओगे तो इफिशियंसी कैंडल ये है, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बैठ जाता है। चलो। और ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, और नीचे एफबीजी भी टैप हो गया लास्ट वाला, तो दोनों काम हो गए, क्योंकि इसका लो है और इसका हाई है। तो ये लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं है। अब बहुत सारे लोग देखो, ऑर्डर ब्लॉक आपका यहाँ निकल के आ रहा है, तो इसमें भी सेम ही हुआ है भाई, मार्केट फिर ऊपर चली गई यहाँ से। अब आप कहेंगे सर एमओस लेना था, जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी वेबीजी 15 सेकंड सब टैप हो चुका है। अब तो यहाँ से मार्केट भागेगी ही भागेगी। और ऐसे 2-3 एग्जांपल दिखा सकता हूँ जिसमें एमओस नहीं दिया, लेकिन आपको करना है क्यों, 15 सेकंड तक का यूज हो गया तो काम खत्म। वेट क्यों करेंगे, डायरेक्ट ट्रेड करो ना, टैप हुआ, नीचे लगा, और काम खत्म। बस आपका वो याद रहे, वो 15, इस बात का ध्यान रहे, जब भी आपको एमओस, नहीं, कब नहीं लेना है एमओस, तब नहीं लेना है जब 15 सेकंड का लास्ट तक का एफबीजी यूज हो गया हो पूरी वेव का, तब एमओस नहीं लेना है। समझ गए। कभी कहीं सर मैंने तो एमओस ले नहीं लिया, मेरे लॉस हो गई, आप गलत जगह एमओस नहीं लेंगे आपको। ये एक्सट्रीम है भाई, ये एक्सट्रीम है, इसके नीचे कुछ नहीं है जिसको लेने जाना है। यहां से रिवर्सल आएगा या जाएगा, तो रिवर्सल के बाद नीचे आएगी। क्लियर। मुझे अब यहां देखेंगे, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, चलो इसे देख लेते हैं थोड़ा। अब ये रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक है। अब इस रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक में मैंने
हमने आपको क्या सिखाया कि मार्केट में ये वाला लो लेना है। अभी आपको ये भी पता चलेगा कि ये वाला लो लेना है या नहीं लेना है, या पूरी कैंडल लेनी है। ये फ्रैक्टल का ये जादू भी है। चलो, अगर मैं इसको यहां लगाता हूं और मैं एक और इसमें जोन लगा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो, कॉपी करके ये रेड वाली कैंडल पर भी लगा देता हूं, पूरा नीचे से ऊपर तक ये वाला, और इसका कलर कर देता हूं चेंज, ग्रीन। ठीक है, मतलब ये पूरा रेड वाली कैंडल है और रेड वाला लो है उसका। चलो डिवाइड करते हैं कि पता लगता है कि कौन सा हमारा काम करेगा या नहीं। सबसे पहले एक्सट्रीम है, इस बात का ध्यान रहे। अब एक्सट्रीम में अगर पहले आप ये देख लीजिए, अगर मैं ग्रीन वाला लेता हूं तो ये इसके मिडिल में क्लोज है। सबसे पहले क्या मैं नेक्स्ट पर ट्रेड करूंगा या नहीं करूंगा, ये कौन बताएगा? ये बताएगा मुझे, 30 सेकंड पर आ जाइए। अब यदि मैं देखूं तो यहां पर तो आपका 30 सेकंड का ही बैठ रहा है भाई, उसके तो एग्जैक्ट क्लोज है। ठीक है, कोई बात नहीं, 15 सेकंड तोड़ दूंगा मैं इसे। और भाई 15 सेकंड में तो ये तुम्हारा लास्ट एफ वी जी भी तो है। कहाँ गया? ये लास्ट एफ वी जी भी तो है। तो पहला 30 सेकंड को टैप किया, उसके पे क्लोज है। दूसरा लास्ट एफ वी जी पर भी है। एफ वी जी पर, ऑर्डर ब्लॉक नहीं, एफ वी जी पर। तो आप डेफिनेटली इस कैंडल पर ट्रेड कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। मतलब आपका यही यूज होने वाला है, ना कि नीचे वाला लो। और यदि लो के चक्कर में बैठेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। लो के चक्कर में बैठेंगे आप, फ्रैक्टल समझ में आया कि भाई आपका क्या जादू है। लो के चक्कर में बैठेंगे तो आप यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। डेफिनेटली भाई, अगर आपने लो पर इस तरीके से लगा दिया, इस तरीके से लगा दिया और आपको लगा कि अभी तो टैप नहीं हुआ, मेरे को इसका वेट करूंगा, एग्जैक्ट इस पर क्लोज देते और आप इस पर ट्रेड लगाते, खत्म कहानी। तो आपको रिफाइन जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसको भी फ्रैक्ट कर लेना है, और वहां से पता चलेगा कि आपका ऑर्डर ब्लॉक कौन सा कॉमन बैठेगा। अगर दोनों कॉमन बैठ रहे हैं तो वो आपका ट्रेड होगा। मिरिकल, मिरिकल, जादू। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, बताइए। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, बताइए। वंस दिस एग्जाम्पल, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। देखो, नॉर्मली केस में हमने क्या बताया है, ये जिसने भी बनाई है ना ड्राइंग, कसम से इसको भी जड़वाऊंगा मैं अपने ऑफिस में, ये लाइन वाली ऊपर। ठीक है, तो नॉर्मली हमने क्या बताया कि मार्केट में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, कि आपको रिफाइन करके इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेना है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा इसको लेना है या इसको लाइन को लेना? अब जब मैं इस वाली लाइन को ड्रॉ करता हूँ, इस वाली कैंडल को, तो मुझे समझ आता है इसके मिडिल में कोई ऑर्डर ब्लॉक बैठ रहा है क्या। आ जाओ 30 सेकंड पे। तो मुझे 30 सेकंड पे एक सीधा सा ऑर्डर ब्लॉक नजर आता है, ये वाला भी, इसके अंदर ये रेड वाला। तो एग्जैक्ट वही क्लोजिंग दे रही है, मतलब सीधी सी बात है, ये लो तो यूज नहीं होगा। ठीक है, एंड जब मैं 15 सेकंड में से तोड़ता हूं तो मुझे यहाँ लास्ट में एक एफवीजी भी नजर आता है। तो डेफिनेटली भाई ये वाला काम करेगा और ये आपकी ट्रेडिंग विन हो जाएगी। क्या ठीक है? एफवीजी समझ नहीं आ रहा, 15 सेकंड खोल लीजिए, अब दिखाते हैं आपको एफवीजी। 15 सेकंड में देखो, एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक में अंतर है, ये तो पता ही होगा। देखो ये छोटू सा एफवीजी दिख रहा है आपको, ये वाला, ये मैंने लगाया और मैंने इसको खींचा ऊपर की तरफ। ये देखो 15 सेकंड का लास्ट एफवीजी। वाओ, ये रहा।
ठीक है, चलो दिखा देता हूँ। ये हुआ टैप एंड मार्केट ऊपर। क्लियर। पर आप सोच रहे होंगे सर इसने तो हम क्लोजिंग ही नहीं दी एग्जैक्ट। इसने इस वाली कैंडल ने ही 30 सेकंड में क्लोज दे चुकी है वो उस पर। ये तो एक सपोर्ट में आपको मिल गया कि हाँ ले लो भाई, एफवीजी ले लो ऊपर की तरफ। ओपनिंग पे भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं ट्रेड में। क्लियर। एंड फाइनल लास्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते जो मैंने शुरू में छोड़ दिया था, ताकि अब आपको वो समझ आएगा। एंड क्योंकि अब आप उससे थोड़ा सा आ गए हैं, तो वो हमारा एग्जाम्पल है कौन सा था, दिस बार। 30 सेकंड में भी रिफाइन है, बहुत ही बेहतरीन। देखो 30 सेकंड में रिफाइन है, लेकिन कॉमन जो बैठ रहा है उसको लीजिए। लास्ट एफवीजी कहाँ बैठ रहा है उसको लीजिए। एंड मेन बात बताऊं आप लोगों को, 15 सेकंड में रिफाइन नहीं है। 15 सेकंड में रिफाइन नहीं है वहां पर। 15 सेकंड में एग्जैक्ट वो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है। क्लियर। मैंने ये यहां पर आया, एंड ये कैंडल ऊपर कर दी थोड़ी सी, एंड ये कैंडल पे आए ऊपर से, इसको मैंने रिफाइन किया। और ये कलाकारी जो दिखाई है भाई ने बहुत बेहतरीन। तो हम ऑफ नहीं करते, हम बाहर करते हैं सबको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लास्ट एग्जांपल, डिवाइड कर दो इसे 30 सेकंड में। 30 सेकंड में भी सेम ही जगह पे ऑर्डर ब्लॉक है। देखो 1 मिनट में भी लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, 30 सेकंड में भी सेम जगह ऑर्डर ब्लॉक, ऊपर कुछ नहीं है। 15 सेकंड। और भाई 15 सेकंड में भी लास्ट ऑर्डर ब्लॉक यही है। आप कहेंगे सर ऊपर भी तो, लेकिन वो उसका एफवीजी यूज हो चुका है, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 बार यूज हो चुका है, उस खत्म, ये लास्ट है। मतलब ये कि ये बहुत पावरफुल ऑर्डर ब्लॉक है, और आ जाओ। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा, डाउट, अरे सर अभी तो ये तो इसके मिडिल में क्लोज है। अब ध्यान समझना, ऊपर कुछ लेने के लिए नहीं है, 1-2 पॉइंट का गैप है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिजेक्शन हो चुका है, आप सीधा ट्रेड लगाएंगे, डाउन आ जाएगी, ये एनगल्फिंग फेल हो जाएगी। अब ये एनगल्फिंग फेल होने का कारण क्या है, ये भाई नेक्स्ट क्लास में पता लगेगा, अभी नहीं। क्लियर। क्योंकि मैं अभी बैठूंगा लेके, तो मैंने आपको 2 एग्जांपल ऐसे दिखाए कि भाई 30 सेकंड का सेम जगह, 15 सेकंड का सेम जगह, 1 मिनट का सेम जगह, वो डेफिनेटली काम कर रहा है। ठीक है। एंड यदि चलो मैं इसको बता दूं कि एनगल्फिंग फेल क्यों हुई और यहाँ मार्टिंगल क्यों लेना है, तैयार हो थोड़ा सा दिमाग और ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। ठीक है, 30 सेकंड में आ जाते हैं। मेरी एनगल्फिंग में मैं लगा देता हूँ उसकी क्लोजिंग पर। मैं अभी लगाऊंगा, मैं उसकी क्लोजिंग पर, इसकी क्लोजिंग पर लगा देता हूँ एक लाइन। मुझे एक चीज तो समझ आ गई कि 1 मिनट में कोई हर्डल पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो मुझे नेक्स्ट पर डाउन की ट्रेड करनी है। मैं ओपनिंग पर ट्रेड करूंगा क्या, देखते हैं। अब ध्यान से समझो, मुझे एक चीज समझ आई कि मार्केट में जब एनगल्फिंग हुई, हालांकि इस क्लास का टॉपिक नहीं है, ये यहां से सेलर बहुत स्ट्रोंग गिरे हैं। 30 सेकंड में मेरे पास एक हर्डल पॉइंट आता है, ये वाला। और मेन बात, मुझे इससे घबराने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि 1 मिनट से गिर रही है। मुझे क्यों घबराना चाहिए, क्योंकि ये केवल
ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी नहीं ग्रैब कर रही है, ये इंटरनल लिक्विडिटी भी ले ली है, सॉरी ले रही है। इसलिए घबराना चाहिए मुझे। ऑर्डर ब्लॉक से नहीं घबरा रहा मैं इंटरनल लिक्विडिटी से घबरा रहा हूं कि मार्केट यहां से ऊपर जाए देन गिरेगी। ठीक है। सेम चीज 15 सेकंड में देखते हैं। 15 सेकंड में आपको क्लियर लिक्विडिटी और नजर आएगी। और ये मैंने सामने है, की है ट्रेड। और ये ट्रेड मेरी लॉस, हाँ ये वाली ट्रेड मेरी लॉस भी हुई है, देखो ये ठीक है, ये ट्रेड लॉस भी हुई है। बट फिर मैंने जब नीचे देखा, क्योंकि जल्दबाजी में आते लगा दी थी एनगल्फिंग पे, तो ये इसका नतीजा। लेकिन मैं इसको बताता हूँ लॉस हुई है और क्यों। और मुझे डाउट भी था कि भाई इंटरनल लिक्विडिटी ले लिया, 15 सेकंड के ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ले ली है, तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको डेफिनेटली लॉस कराएगी। तो कोई बात नहीं, अब मेन बात है कि क्या मुझे मार्टिंगल लेना था। हाँ, मुझे मार्टिंगल लेना था। क्यों लेना था, इसका भी एग्जाम पहला रीजन यही है कि मुझे 15 सेकंड में यहाँ पर एक एक्सपेंशन ऑर्डर ब्लॉक दिख गया है। मैंने शुरू में बताया था एक कैंडल के अंदर की कहानी, या सुनो किस किस को याद है, कि अगर कैंडल तेजी से गिर रही है और एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर रही है, तो वो पावर है उस कैंडल की। क्लियर। मुझे 15 सेकंड में ऑर्डर ब्लॉक दिखा, आ जाते हैं 30 सेकंड में। मुझे 30 सेकंड में भी ऑर्डर ब्लॉक दिखा। देखो एफबीजी यहाँ छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक, ये भी एक एफबीजी, मतलब दो, तीन कैंडल, चार कैंडल में ही दो एफबीजी बनाना, मतलब ये एक्सपेंशन है। इस वजह से नेक्स्ट कैंडल पर क्लोज होते ही हमें पता कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगी। और एक और प्लस पॉइंट बताऊं, ये जो नीचे गए हैं, नीचे से ऊपर गए हैं, देखो ये थोड़ा डीप है लेकिन बता रहा हूं, ये जो नीचे से ऊपर गए हैं, इन्होंने ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाया एक भी। इस कैंडल पर हम ट्रेड लगा चुके होंगे, यहां पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, मतलब रोकने के लिए कोई पॉइंट नहीं है। एंड नेक्स्ट कैंडल देखिए क्या हुआ, सेम साइज की कैंडल बनी है। ऐसे मार्टिंगल भी लिया जा सकता है यदि आपके एनगल्फिंग फेल हो जाती है। और एनगल्फिंग फेल होने का रीजन वही है कि ऑर्डर ब्लॉक से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने इंटरनल लिक्विडिटी ले ली छोटे टाइम फ्रेम की, तो वहां से थोड़ा सा रिजेक्शन आता ही आता है। ऐसे आप एनगल्फिंग ट्रेड देखो, इसमें ऑर्डर ब्लॉक से छोटे टाइम के फ्रेम से नहीं डरना है, वो कुछ नहीं करेगा ज्यादा खास। लेकिन उसमें प्रॉब्लम पता क्या है, उसमें प्रॉब्लम पता क्या है, लिक्विडिटी ग्रैब ना होनी चाहिए, इंटरनल और कोई भी लिक्विडिटी छोटे टाइम फ्रेम की। यहाँ हम ट्रेड करते हैं इस कैंडल पर। जब ये 30 सेकंड पर आई, तो मैंने यहाँ 30 सेकंड में देखा कि मार्केट में इधर भाई, कहाँ गया, इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये तो एक हर्डल पॉइंट होता है, लेकिन इससे कोई लेना देना है नहीं। लेकिन इसमें जो इंटरनल लिक्विडिटी है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये ले ली गई है, इसके बाद ऊपर गई, तो मुझे दिखा कि भाई मार्केट ने दो तो एफबीजी क्रिएट कर दिए इसी में, चार कैंडल में, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे नेक्स्ट कैंडल पर आराम से मैं ट्रेड कर सकता हूँ डाउन के लिए, क्योंकि 30 सेकंड में ऑलरेडी एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक बन चुके हैं। क्लियर है। हाँ, अवॉइड करना था, बिल्कुल सही है, ऐसे आप बच सकते हैं। लेकिन इसका एक और नुकसान ये है कि आप हर जगह मत देखना इस चीज को, बस इंटरनल और ये लिक्विडिटी अगर है छोटे टाइम फ्रेम में तो ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है। वरना ये ट्रेड भी होती है। पर हाँ, इससे आपको ये पता लगेगा कि भाई ऊपर से जब सेलर बहुत तेजी से गिर रहे हैं, तो नेक्स्ट कैंडल पर आपको डाउन की ट्रेड कर सकते हैं, मार्टिंगल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है सभी के। तो ये थी हमारी आज की फ्रैक्टल की क्लास, और मैं इसको यहीं समाप्त करूंगा, ऑलरेडी 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है। एंड हाँ बिल्कुल, दोबारा देखनी पड़ेगी वीडियो, और जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी, लेकिन जल्दबाजी ना करें, आराम से मिल जाएगी। ठीक है। एंड ये थी आपकी फ्रैक्टल क्लास, आपको जैसी भी लगी आप अपने ग्रुप में, मैं चैट भेजूंगा, या फिर मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं आप टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर, कि कैसी लगी क्लास और मज़ा आया नहीं आया, कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला, जिससे आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। और अभी जस्ट आपको ये सब करना है। क्लियर है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, सभी को राधे कृष्णा, थैंक यू सो मच।